देखो ये है यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम। एक ये इसका पहले इसका जो वो है स्टेटमेंट है, ये पेज नंबर 305 पर है। यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट एफ बी अ बना की स्पेस एंड एन बी ए नॉर्मल स्पेस इफ टी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, कंटिन्यूस है ये। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी इनटू हैविंग द प्रॉपर्टी दैट टी आई एक्स दे रखा, ये बाउंडेड सबसेट है एन के लिए। तो इसका जो नॉर्म होगा ये बाउंडेड होगा, ये प्रूव करके आपको लेकर आना है, सबसेट होगा इसका ये। तो इसको आपको क्लोज्ड प्रूव करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, प्रूफ देखिए एफ एन कोई भी मान लिया, हमें क्लोज लाना है तो एफ एन क्लोज लेकर चलते हैं, पहले से टोपोलॉजी में पढ़ा था। एक्स ऐसा है, एक्स बिलोंग्स टू बी है, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू एन है सभी आई के लिए, चाहे फाइनाइट आई कितने भी लिए गए। एक्स बिलोंग्स टू एफ एन है तो नॉर्म ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू एन होगा, तो टी आई एक्स एस एन के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। एस एन क्या है, एक स्फेयर है, क्लोज्ड स्फेयर है जिसका सेंटर 0 0 पर, रेडियस उसकी एन दी गई है। इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू टी आई के इन्वर्स एस एन कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, इस इंटरसेक्शन में भी जाएगा, तो एफ एन उसके इंटरसेक्शन के बराबर मान लिया। और अगर वो क्लोज्ड होता है तो हम जानते हैं कि सभी इंटरसेक्शन क्लोज्ड का इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है, बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। दोबारा से बी यूनियन मान लिया, पहले इंटरसेक्शन प्रूव करा फिर यूनियन मान लिया, और बी को मान लिया कि इस यूनियन के बराबर नहीं है। अगर नहीं होगा तो ग्रेटर देन एन होगा, कि हमारे पास लेस देन एन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अगर ग्रेटर देन एन होगा तो बाउंडेड नहीं आएगा, बाउंडेड नहीं आएगा तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब बी जो है हमने यहाँ लिया कि बराबर नहीं है, लेकिन ये तो बराबर आएगा। इज द यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इट सबसेट देन बाई बेयर कैटेगरी थ्योरम में एक इंटीजर ऐसा आ जाएगा एफ एन नोट जो उसका एफ एन क्लोजर जो उसको क्लोज्ड प्रूफ करेगा। इसके बाद है एक स्फीयर बना है, एस एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स माइनस एक्स नोट रेडियस है, आर नोट सॉरी एक्स नोट उसका सेंटर, आर नोट उसकी रेडियस है, एफ एन नोट के अंदर कंटेंट कर रहा है, और वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो टी आई वाई जेड बाई आर नोट ले लिया, जेड नोट की जगह आर नोट इंटू वाई, वही स्फीयर की कंडीशन लगा रखी रेडियस वाली, 1 बाई आर नोट बाहर निकाल दिया, एक्स नोट जोड़ दिया, एक्स नोट घटा दिया, इसको अलग अलग कर दिया तो लेस देन इक्वल्स टू आर नोट आएगा। वैल्यू दिखा दी इस तरीके से, वाई है फिर लेस देन आर नोट लिख सकते हैं, तो बाउंडेड हो गया है, बाउंडेड सेट है ऑफ नंबर्स। ये हमें प्रूव करके लाना था इसमें से, ठीक है। ये वाली थ्योरम इसमें से करनी है। इसके बाद है अब नेक्स्ट यूनिट है, दोनों इकट्ठी यूनिट हैं। इनर प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके लगभग 2 से 2.5 क्वेश्चन निकलेंगे, 30-40 नंबर का है दोनों चैप्टर। एक लीनियर स्पेस ऐसे नया चैप्टर है, बिल्कुल पीछे से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नया है, समझ में आ जाएगा, आसान है, और पीछे से कोई लेना देना नहीं है, पहले पढ़ा भी नहीं है आपने ऐसा। In a linear space S, the concept of angle between two vectors is introduced by the notion of the inner product। मतलब इनर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर के बीच के एंगल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसकी डेफिनेशन आई है फिर आगे, एन इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज एन असाइनमेंट ऑफ ए स्केलर एफ जी टू एवरी, देखो ये जो एफ जी लिया है हम पॉइंट एक्स वाई भी ले सकते हैं, टू एवरी टू वेक्टर्स एफ एंड जी ऑफ लीनियर स्पेस एस के लिए इन सच वे ऐसे एफ जी इज इक्वल्स टू जी एफ का बार, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कह दो या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ए वन एफ प्लस ए टू एफ फिर कोमा जी, तो ए वन एफ वन जी हो जाएगा, ए टू एफ टू जी है। इसके हम 2 कंडीशन पढ़ लेते हैं, 2 साथ साथ इकट्ठे हो जाते हैं अलग अलग, इसमें एफ वन प्लस एफ टू जी कर देते हैं और ए एफ जी कर देते हैं, जो आपकी बुक में नहीं दी शायद में। और पहली प्रॉपर्टी को हम हर्मिशियन सिमेट्री भी कहते हैं। एफ एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये एफ एफ 0 केवल तभी उसी केस में होगा यदि एफ आपका 0 है, अगर एफ एफ पॉजिटिव है तो एफ आपका 0 नहीं होता। ये 3 कंडीशन अगर प्रूव करते हैं तो उसे इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन अगर एक्स वाई में ले लें, जैसे बुक में दी गई है आपकी, फील्ड ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स होगा, एक्स वाई पॉइंट है वही कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये जेड है इक्वल्स टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 होगा, एक्स बराबर 0 पर एफ वन प्लस एफ टू जी, जो मैं पहले बता दूँ दूसरी कंडीशन जो इकट्ठी है उनको ऐसे 2 में पढ़ सकते हैं। ए एफ जी में रिटर्न एज ए वन एफ प्लस ए टू एफ जी, तो ए वन एफ वन जी ए टू जी के लिए। अब फिर है 0 के लिए, 0 0 सिंस 0 0 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस ऐसे कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज 0 इज 0। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या हो गया, जो भी लीनियर स्पेस ऐसा होगा वो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। नॉर्म इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इजली डिफाइंड एज फॉलोज, इसके हेल्प से हम नॉर्म को डिफाइंड करते हैं। नॉर्म है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी एफ एफ इज कॉल्ड द नॉर्म और लेंथ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ डिनोटेड बाई नॉर्म ऑफ एफ, दस नॉर्म ऑफ का स्क्वायर एफ एफ होगा।
तो नॉर्म एफ जीरो है तो एफ जीरो होगा। ए एफ की कंडीशन है कुछ, ए एफ है, ये यूज़ हो जाएंगे हमारी। एफ का स्क्वायर निकाल कर दिखाया आपको, फिर ये अलग अलग करके दिखाया, एक ही थ्योरम भी है, ये ऐसे प्रूव करके आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करनी है।